हेलो, नमस्कार सभी साथियों को, सभी भाइयों को गुड नाइट। भाइयों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज राजस्थान सरकार द्वारा एक और नई वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। तो मैं एक इसके बारे में पूरी जानकारी आपको पॉइंट टू पॉइंट देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसी प्रकार की जानकारी या मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करने से पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है, और मोटिवेशन बढ़ता है तो वो मन लगा कर काम करता है कोई भी किसी भी क्षेत्र में। तो भाइयों, अब मैं बिना विलम्ब ना करके अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो देखिए कि ऑफिशियल नोटिस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, और यह राज्य कृषि प्रबंधक परिसर दुर्गापुरा जयपुर। इसके ये नंबर है विज्ञप्ति संख्या 04/2021 की ग्राम विकास अधिकारी। सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती यानी कि इसके अंदर कोई इंटरव्यू का ये प्रावधान नहीं है, और ये सिंगल एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम होने के बाद जो कट ऑफ में आएंगे वो कट ऑफ में आ जाएंगे, वो पास आउट हो जाएंगे और उनको नौकरी मिल जाएगी। देखो, विस्तृत से पढ़े तो ग्रामीण विकास पंचायत राज विभाग के लिए राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय और चतुश्रेणी सेवा भर्ती सेवा के अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन किए जाते हैं। तो आपको बता रहा हूँ कि कितनी वैकेंसी है, कितना क्या है, सब कुछ मैं आपको एक एक डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि ये देखो वैकेंसी कितनी आई। वैकेंसी भाइयों बहुत ही शानदार वैकेंसी है, और आप मन लगा कर तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है ये। आगे इसमें चांसेस है। देखो, वैकेंसी गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP NON TSP, और यह है अनुसूचित क्षेत्र TSP एरिया में है। ये TSP में 674 है, और नॉन TSP में 3222 पोस्टें हैं, जो बहुत ही शानदार पोस्टें हैं, बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि 3222 और टोटल पोस्ट 3896 पोस्ट है टोटल। TSP प्लस NON नॉन TSP 3896 पोस्टें हैं। बहुत ही शानदार मौका है भाइयों आपके पास। यदि आप करना चाहो तैयारी तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसकी आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इसकी आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है कि इसकी आवेदन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया ये है। आवेदन प्रक्रिया में आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट है WSSO राजस्थान गवर्नमेंट, मतलब कि इनके फॉर्म SSO से प्राप्त आएंगे। तो SSO पे आप डालोगे तो वहाँ लिंक खुल जाएगा, और आगे मैं बता रहा हूँ इसका और क्या प्रोसेस है। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी प्रोसेस इसमें लिख रखी है, तो आप SSO से भर सकते हो। SSO पे फॉर्म भरा खाएगा, और आगे मैं बता रहा इसकी परीक्षा शुल्क क्या रहेगी। इसकी परीक्षा शुल्क रहेगी इसकी परीक्षा शुल्क क्या रहेगी। परीक्षा शुल्क मैं बता दे रहा हूँ कि इसकी परीक्षा शुल्क विशेष परीक्षा शुल्क आवेदन अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार शुल्क राज्य निर्धारित मित्र कियोस्क और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से बोर्ड को जमा करा सकते हैं। तो इसमें मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये जनरल के लिए ये है 450, EWS के लिए ये है, और 250 ST SC के लिए है।
मतलब 450 जनरल के लिए हैं, 350 OBC और EWS के लिए हैं, और 250 रुपये SC और ST के लिए हैं। तो आगे बता देना चाहूँगा कि आगे क्या है। और भी प्रवेश पत्र ये है टोकन के माध्यम से। फिर आगे इन वैकेंसी का बंटवारा दे रखा है, वैकेंसी का बंटवारा दे रखा है, शानदार बंटवारा दे रखा है। ये मेरे हिसाब से जिला स्तर से अब की बार वैकेंसी आई है, जिला स्तर से इसका हो सकता है, जिला स्तर से वैकेंसी आई। ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर जिलेवार आरक्षण का निम्न प्रकार है। गैर अनुसूचित क्षेत्र लंबित आरक्षण गैर अनुसूचित क्षेत्र में, अच्छा जो नॉन TSP वाले, नॉन TSP की ये दे रखी है। और प्रत्येक ज़िले से पोस्टों का डिवाइडेशन कर रखा है, प्रत्येक ज़िलों से पोस्टों का डिवाइडेशन कर रखा है। शानदार पोस्ट है भाइयों, आप जी जान लगा के मेहनत करना, आपका 100% श्योर सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ये बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। और मैं आगे बता देना चाहूँगा कि ये पोस्टों का डिवाइडेशन है प्रत्येक ज़िले भाई। और आगे ये है गैर अनुसूचित क्षेत्र का TSP एरिया का ये डिवाइडेशन है, TSP का डिवाइडेशन ये है, और ये इसका डिवाइडेशन है। और आगे क्या है, विशेष सूचना ये है। और आपको बता देना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय खेल खिलाड़ियों के लिए विशेष योग्यता है, और इसमें विशेष योग्यता निःशुल्क के लिए है। और पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, इसमें ये मेन बात होती है किसी परीक्षा की, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता में इसमें होता है स्नातक या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित की गई कोई होता है, मतलब कि स्नातक होना ज़रूरी है इसमें। फिर उसी के साथ भारत सरकार के लोक अभियंत्रण डिपार्टमेंट में ओरिजिनल ओ लेवल का वो सर्टिफिकेट, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन के साथ में या तो आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या कंप्यूटर में पॉलिटेक्निकल हो, या कंप्यूटर में डिग्री हो, या कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, या कंप्यूटर में RS CIT हो, सब चलेगा। कंप्यूटर का मतलब ग्रेजुएशन के प्लस ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। राष्ट्रीयता है, आयु सीमा है, इसने आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष 1 जनवरी 2022 18 वर्ष आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। जिस भर्ती विशेष में सीधी भर्ती के लिए पदों के लिए भर्ती नहीं हुई, और यदि कोई आवेदक उस भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु 3 साल की अवधि नहीं दी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि कोई किसी साल वो भर्ती नहीं हुई हो, भर्ती की विज्ञप्ति आ गई हो और भर्ती नहीं हुई हो, तो उसको अधिकतम 3 साल तक का छूट दिया गया है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, देख लो भाइयों बारी बारी से। बहुत ही शानदार ग्राम विकास अधिकारी की पोस्टें होती हैं, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्टें होती है, और ये ज़बरदस्त पोस्ट है। आप ऐसे चांस जाने मत दो। और ये देखो हरिप्रसाद शर्मा अध्यक्ष है इसके, उनके सिग्नेचर हो रहे हैं इस पर, ऑफिशियल लेटर है भाइयों, जान लगा दो इसके लिए, ठीक है। गुड नाइट भाइयों। और लास्ट में जाते जाते बताने जा रहा हूँ कि भाइयों आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ें इस पर लाने वाला हूँ कुछ ही समय।